बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग इस्लामिक AU इन्फो यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बदहज़मी का इलाज, स्टमक के प्रॉब्लम, स्टमक के जो जलन है, मैदे में कोई भी मसला है, इसके मसाइल का हल आप लोगों से शेयर करूंगी कुरान हदीस की रोशनी में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और आगे से आगे व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो आपको मैं अब वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है, आप लाजमी वीडियो को वॉच कीजिए। ये आजकल सबके साथ मसाइल हो रहे हैं, बच्चा हो या बड़ा, किसी के मुंह में छाले बन जाते हैं, मैदा ख़राब हो, किसी के मैदे पर पेन होती है, किसी के जलन होती है। तो आप ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टमक के आल प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे, स्टमक के सब मसाइल आपके हल हो जाएंगे। बदहज़मी का इलाज, खाने पीने में बेहतियाती या किसी भी वजह से बदहज़मी का अंदेशा हो तो ये आयत मुबारका 7 टाइम पढ़कर नमक पर दम करके खिलाया जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़्ज़ला वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा व बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़्ज़ला वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। जिसे बदहज़मी हो गई हो, इसे पूरी सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जो कुरान पाक की सूरह कदर है, वो पूरी सूरह कदर 11 मरतबा 11 टाइम पढ़कर पानी पर दम करके पिलाया जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदे के तमाम प्रॉब्लम दूर होंगे, बदहज़मी दूर हो जाएगी, खाना आपका हज़म हो जाएगा। जिसको खाना हज़म ना होता हो, तीसरा इलाज भी सुन लीजिए, तीसरा हल भी सुन लीजिए, अल्लाह ताला का नेम। जिसको खाना हज़म ना होता हो तो वो या बासी तू या बासी तू या बासी तू पढ़ता जाए और पेट पर हाथ फेरता जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। आपने ये मतलब जब भी आपका टाइम लगे, जब भी आपका वज़ू हो, बेवज़ू, आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक के या बासी तू या बासी तू या बासी तू पढ़कर अपने हाथ पर दम करके अपनी बैली पर फेर लेना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेट के तमाम प्रॉब्लम, बदहज़मी, मैदे के तमाम मसाइल इससे हल हो जाएंगे। तो वजीफ़ा करने का फ़ायदा तब ही होता है, अमल करने का फ़ायदा जब आप यकीन के साथ करोगे। बीमारियां अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, अगर आप सब्र करोगे तो अल्लाह ताला इस पर आपको अजर देगा। अगर आप मतलब कि आहो बका करोगे या जल्दबाजी दिखाओगे तो इससे अल्लाह माफ़ी दें, कोई अल्लाह माफ़ी दे, कोई कुफ़र भी बोल सकते हो, कोई मतलब कि तकलीफ़ की वजह से जो अल्लाह को नापसंद हो वो भी ज़ुबान से अगर निकल गया तो खुदा न खास्ता आप ईमान से भी खारिज हो सकते हो। तो यकीन के साथ अमल करें, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दे। अल्लाह ताला बहुत रहमान रहीम, अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। और रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। तो नमाज के बाद भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुसलमान को तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, तमाम मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी दे, किसी को किसी का मोहताज ना करें। तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ही हज़ार नेमत है। तो बीमारियां हों तो ऐसे लगता है कि जिस्म का एक हिस्सा दर्द कर रहा हो तो ऐसे लगता है कि जिस्म की सारा जिस्म ही बीमार है, सारा जिस्म ही मतलब कि फलूज हो गया है। तो यकीन के साथ अमल करना चाहिए। कुरान पाक की आयात मुबारक है, कुरान पाक की सूरतें हैं, कुरान पाक के ये अल्फाज हैं और अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा सा नेम आपको बताया, या बासी तू या बासी तू। तो यकीन के साथ आप अमल करोगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मैदे के, आपके पेट के तमाम मसाइल हल फरमा देगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।